जय श्री कृष्ण, जय राधे, शिव शंकर भगवान की जय। इतनी कथा सुनकर के सूत जी ने कहा कि हे शौनकादिक ऋषियों, ये वृतांत को सुनकर के नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, जिन महाभयानक युद्धपतियों को साथ लेकर के वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के निमित्त गए, आप मुझे उनका नाम सुनाने की कृपा करें तथा यह भी मुझे बताएं कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर के क्या क्या कार्य किए और किन किन को किस किस प्रकार से दंड दिया। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि एक और तो शिव जी की ऐसी बलवान आज्ञा थी और विष्णु जी दक्ष के सहायक भी थे, अतः आप मुझे यह बताएं कि विष्णु जी ने दक्ष की सराहना और सहायता की अथवा नहीं। कुछ समझ में मुझे नहीं आता कि शिव जी और विष्णु जी के चरित्र कैसे कैसे होते हैं, मुझे सब समझा करके बतलाइए। मैंने भगवान शिव तथा विष्णु के किसी युद्ध का वृतांत कभी नहीं सुना कभी, परंतु इस कथा में मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई है और मैं इस कथा में ये सब सामग्री उपस्थित है अर्थात मैं सुनना चाहता हूँ, बताओ। यह सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, भगवान सदाशिव पार ब्रह्म हैं, अन्य ये देवता सब प्राणी उनके सभी सेवक हैं। वे शिव जी अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक कार्य किया करते हैं। हम अर्थात ब्रह्मा और विष्णु तथा हर तीनों उन्हीं के स्वरूप हैं। असु तुम सब इस संबंध में कोई संदेह मत करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाएं गई थी उनके सेनापतियों तथा विस्तार का वर्णन सुनो, मैं बताता हूँ। शंखकर्ण के साथ में 1 करोड़ सेना थी, केकई के साथ में सारे राक्षस 1 करोड़ थे, विकृत के साथ में 8 करोड़ सेना थी, मारी यायक के साथ में 9 करोड़, सुर मनमंथक के साथ में 6 करोड़ और विकृतानन के साथ में 6 करोड़, जालक के साथ में 12 करोड़, दुंदुभी के साथ में 8 करोड़ एवं आवेश के साथ में 8 करोड़ वीरों की सेनाएं थी। अनल वर्ण घंटाकरण कुक्कुट चित्रासन और सम्मत करटी भृंग और बकुली नंदन प्रिय भानु सूर सरी नंदन तारकासुर छायाचंद ताल कालकुटुंग कपटी शूलकर्ण पिंगल मान सुके संग सारभूत मणिभद्र लांगुल बिंदु और मयूराक्ष, इन सबके साथ में 64 करोड़ योद्धाओं की सेना वीरभद्र की सहायता के लिए चली और इसके अतिरिक्त करोड़ों वीरों की सेनाएं वीरभद्र के साथ में चली। हे नारद, रवीर मरिया नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भर करके अपने साथ 1 करोड़ वीरों की सेना लेकर के वीरभद्र के साथ में चला और इसके अतिरिक्त कोकिल, अमोद और सुमंत्रक, इन तीनों यूथपों के साथ में 1-1 करोड़ योद्धा थे। नील नामक महाबली यूथप के साथ 9 करोड़ वीर थे और पूर्ण भद्र के सेना में इतने ही योद्धा थे। क्षेत्रपाल के साथ में इतनी सेना थी जिनकी संख्या का वर्णन किया नहीं जा सकता। इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर के चले। उस असंख्य सेना के चलते समय 10 दिशाओं में भारी हाहाकार मच गया। हे नारद, इन सब के साथ ही भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ में नाचती कूदती हुई चली। भद्रकाली महाकाली, उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार हैं माताओं के: काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडरीरमर्दिनी, भद्रकालिका और भद्रात्वरिता और वैष्णवी। उनके साथ साकिनी, डाकिनी, भूत प्रेत, लंकिनी, महाशांति, कुष्मांडी, ब्रह्म राक्षसी तथा 64 योगिनियों के समूह भी उनके साथ में चले। उस सेना का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। जिस समय ये विशाल सेना दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठ करके ऊपर उड़ने वाली धूल मस्तक आकाश तक इस प्रकार से भर गई कि जैसे उसमें सूर्य नारायण छिप गए और महाभयानक अंधकार चारों ओर फैल गया। ये संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कणखल के समीप में जा पहुंचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे और भावी विपत्ति के सूचक थे वो। बोलिए जय शिव शंकर भगवान की जय। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी।